हमारा ये कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहाँ अराजकता फैल जाएगी, यहाँ भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। Supreme Court of India on Thursday will hear petitions challenging the Place of Worship Act 1991. The act prohibits lawsuits to reclaim or alter the character of places of worship as they were on August 15, 1947. A special bench led by Chief Justice Sanjeev Khanna will hear the case. पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं, ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है, ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। Petitioners include religious gurus and activists, including Advocate Ashwini Upadhyay himself. The petitioners have argued that the act denies Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs the right to restore places of worship destroyed by invaders. The petitioners have further claimed that the act violates secularism and the rule of law, depriving their rights to approach the court for judicial remedy. They argue it takes away their right to manage, maintain, and administer their places of worship and pilgrimage. Pertinent to mention that the 1991 Act prohibits the conversion of any place of worship and maintain its religious character as it existed on August 15, 1947. Jamiyat Ulama-e-Hind filed a plea challenging the petitions, saying it could lead to countless litigations against mosques. The All India Muslim Personal Law Board also opposed the petitions, as did the Committee of Management Anjuman Intizamiya Masjid, which manages the Gyanvapi Mosque, seeking dismissal of the pleas. ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी ये व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। ये ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाके हम अपनी बात कह सके। तो ये कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहाँ अराजकता फैल जाएगी, यहाँ भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए, वहां का सर्वे कराया जाए। Meanwhile, former IAS, IPS officers, MPs and political parties have filed applications in support of the law, saying it was intended to safeguard secularism.